पाठशाला के चैनल पे मैं शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में हम पहले कुछ थोड़ी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 में हुआ था और 9 अगस्त 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो थे वो यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और शॉर्ट में इन्हें ईएल थॉर्नडाइक भी कहते हैं या केवल थॉर्नडाइक के नाम से भी जाना जाता है। टेट सीटेट है आपका और टीजीटी पीजीटी है, केवीएस है और बाकी टीचिंग वैकेंसीज जो हैं उनमें एडवर्ड थॉर्नडाइक इनसे रिलेटेड सिद्धांत के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एजुकेशन के लिए और साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स पे काम किया था, कौन से कॉन्सेप्ट पे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे वो यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनका कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी। यानी कि पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया, इन दो टॉपिक्स पे उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, इसीलिए आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की यहीं से नींव पड़ी वैज्ञानिक रूप से। यानी कि पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर जो उन्होंने कार्य किया उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी थी। पशु मनोविज्ञान के गंभीर अध्ययन के अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में मानसिक व्यवहार, थकान और पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने पशु मनोविज्ञान पर तो काम किया, इसके अतिरिक्त इन्होंने मानसिक व्यवहार, थकान, पठन क्षमता और ऐसे बहुत सारे कारकों पर, जो शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े थे, ऐसे बहुत से कारकों पर उन्होंने कार्य किया और उन पर परीक्षण किया और ऐसे टॉपिक्स का उन्होंने आविष्कार किया और उसके आविष्कार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कुछ थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। तो चलिए पढ़ते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत की तरफ। इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ईएल थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। अपने शब्दों में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब भी कोई व्यक्ति होता है, वो कुछ सीखना चाहता है ना, अपनी डेली लाइफ में या शिक्षा से रिलेटेड कोई बालक या कोई भी प्राणी कोई क्रिया सीखना चाहता है, तो उसके सामने कोई स्थिति आती है या उसके सामने कुछ स्टिमुलस आता है या उद्दीपक आता है। यानी कि उद्दीपक क्या होता है, जो वस्तु या जो प्रतिक्रिया हमें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। तो जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो उस उद्दीपक के प्रति वो प्राणी किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है ना। कि जैसे कि मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी, जैसे आप साइकिल सीखना चाहते हैं, साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज़ साइकिल सीखने के लिए प्रेरित कर रही होगी कि आपको बाहर जाना पड़ता है इसलिए ज़रूरी है, या आपको आनी चाहिए साइकिल, है ना। या बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होंगे जो आपको प्रेरित करेंगे कि आप साइकिल सीखें। यानी कि वो जो कारण है वो आपका उद्दीपक का कार्य करेगा, है ना। तो आप साइकिल सीखने के लिए जो प्रतिक्रियाएं करेंगे, यानी कि साइकिल लेकर आप पहले ऐसे बिना बैठे हुए ऐसे ही हाथ से चला के सीखेंगे और बहुत सारी क्रियाएं करते हैं आप। तो वो जो प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, आपका जो उद्दीपक है और
आपकी जो प्रतिक्रिया है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को ही हम सीखना कहते हैं, है ना। यानी कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसी को हम सीखना कहते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि एक विशिष्ट उद्दीपक का जब एक अनुक्रिया के साथ, विशिष्ट अनुक्रिया के साथ संबंध होता है तो इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहलाता है। आई होप आपको इनके सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट था कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है उसी को हम सीखना कहते हैं। और कोई भी प्राणी कुछ भी सीखना चाहता है तो उसके लिए उद्दीपक ज़रूरी होता है और उद्दीपक के द्वारा ही वो कोई प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इनका प्रयोग के बारे में। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत से जुड़ा जो प्रयोग किया था उसके बारे में। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न या भूल द्वारा सीखते हैं। यानी कि थॉर्नडाइक क्योंकि एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे पशुओं पर, बिल्ली, चूहा, मुर्गी, बंदर, है ना, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षियों पर काम किया था और उससे ये पता लगाया था कि कोई भी प्राणी, चाहे वो बच्चे हो, पशु पक्षी हो या मानव हो, वो प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते हैं। यानी कि वो बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, उनसे कुछ भूल होती है और फिर कभी न कभी वो अपने कार्य में सफल होते हैं। अपने प्रयोग में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। यानी कि जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने अपने प्रयोग में एक पिंजरा लिया और उस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उस पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद किया। अब क्योंकि बिल्ली भूखी है और पिंजरे के बाहर थॉर्नडाइक जी ने भोज्य सामग्री रख दी, तो जो बिल्ली भूखी थी उसको खाना चाहिए था और उसके सामने खाना था, लेकिन वो खाना नहीं ले सकती थी क्योंकि वो पिंजरे में बंद थी। तो वो खाना लेने के लिए उस पिंजरे में इधर उधर उछलती कूदती है। तो जो उसका भोजन था, है ना, जो भोजन था वो बिल्ली के लिए उद्दीपक था। यानी कि वो बिल्ली को प्रेरित कर रहा था कि वो पिंजरे से किसी न किसी तरह बाहर निकले या प्रतिक्रियाएं करे। तो वो प्रतिक्रिया के रूप में उछलती कूदती है, इधर उधर पंजे मारती है और इधर उधर जब वो पंजे मारती है तो क्या होता है, अचानक उसका पैर जो है लीवर पे पड़ता है ना, एक लीवर पे पड़ता है और इसी लीवर से दरवाज़ा खुलता है। तो बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए और प्रयत्न करते करते अचानक उस लीवर को खींच लिया जिस पे पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। यानी कि वो बार बार प्रयास करती है भोजन प्राप्त करने के लिए, उछलती कूदती है पिंजरे में, अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर बंद और दरवाज़ा खुलता है, वो अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। फिर बंद करने पर तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई। यानी कि जो बिल्ली होती है, जब उसको दोबारा बंद किया जाता है उसको भूखा रखकर, तो फिर वो पहले की अपेक्षा कुछ कम प्रयासों में पिंजरे के दरवाजे को खोलकर भोजन को प्राप्त कर लेती है। और तीसरे, चौथे और ऐसे कई प्रयासों में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब वह एक बार में ही लीवर खोल लेती है। यानी कि उसको पता चल गया है कि कहाँ पर उसको क्या प्रतिक्रिया करनी है जिससे उसे सफलता मिल जाए, है ना। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था कि बिल्ली कैसे अपने भोजन को प्राप्त करे, है ना। तो आई होप उनका प्रयोग ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ बिंदु कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। प्रयास व त्रुटि का शिक्षा में महत्व। इस विधि से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। यानी कि जब प्रयास व त्रुटि के द्वारा बच्चे सीखते हैं या कोई भी प्राणी सीखता है तो उनके लिए ये क्रिया आसान हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। जैसे कि अभी करंट टाइम पे माना जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, इससे जो है बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जब वो खुद किसी कार्य को करते हैं तो वो उस मतलब खुद कार्य करने के द्वारा जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी रहता है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग पे ये सिद्धांत पूर्णतः बल देता है। यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है।
इस सिद्धांत के द्वारा बड़े और मंदबुद्धि बालकों को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इसी विधि से सीखता है। भाषा में जो जैसे कुछ बच्चे हैं वो शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाते, तो इनके सिद्धांत के द्वारा बार बार जैसे इनके सिद्धांत में कहा गया है कि बार बार प्रयास किया जाता है। कुछ त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों से बालक सीखता है ना। तो ऐसे क्या होगा, बार बार प्रयास करेगा तो उसके उच्चारण में शुद्धता आती है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी बार बार प्रयास करता है, त्रुटियां होती हैं तो उसे कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होता है। तो ये अनुभव जो है उसकी लाभ उठाने की क्षमता को विकसित करता है। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जैसे कोई प्राणी है वो बार बार प्रयास करता है तो उसके अंदर धैर्य का विकास होता है कि कितने प्रयास उसको करने हैं, कि उसको कब सफलता प्राप्त होगी। तो उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और बार बार प्रयास करने में कुछ परिश्रम लगता है। तो ऐसे गुणों का विकास जो है वो इस सिद्धांत के द्वारा होता है। चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियाँ बनाना आदि सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। जैसे स्टिमुलस है तो उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स होगा, है ना, तभी आप सीख पाएंगे। और बार बार प्रयास करेंगे तो गणित के प्रश्न हल करने में, कलाकृतियाँ बनाने में, इन सारी क्रियाओं में हमें बार बार प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। कुछ त्रुटियाँ होती हैं और हमें कभी न कभी सफलता प्राप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की शिक्षा में महत्व के बारे में। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम के बारे में जानते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक बंध होता है जिसे सीखना कहा जाता है। तो ये जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंध है, इसी की वजह से इसका नाम संबंधवाद का सिद्धांत पड़ा। प्रयत्न भूल का सिद्धांत, है ना, तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, यानी कि बार बार कोई प्राणी प्रयत्न करता है, भूल करता है ना, इसलिए इसका नाम प्रयत्न या भूल या प्रयास व त्रुटि रखा गया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया इसका नाम इसलिए है क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया था कि प्राणी के समक्ष कोई ना कोई उद्दीपक होता है और उसी उद्दीपक के प्रति वह अनुक्रिया करता है, इसलिए इसका नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। SR थ्योरी, S का मतलब स्टिमुलस और R का मतलब रिस्पॉन्स, SR थ्योरी। SR बॉन्ड थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, इसकी वजह से इसका नाम SR बॉन्ड थ्योरी पड़ा। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी कि बार बार किसी कार्य को करना। तो इनका सिद्धांत जो है कि बार बार प्रयास किया जाए, इसी के आधार पर इसका नाम आवृत्ति का सिद्धांत पड़ा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, तो आप मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।